हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवध चैनल पर। अवध चैनल पर हम आपको केवल अपक्रियाएँ बताएंगे क्लास इंटर के, जो पूछे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। जैसे इन अपक्रियाओं को कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे समझेंगे, ट्रिक सहित हम तुम्हें बिल्कुल ट्रिक से समझाने वाले हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप से पूछा था कि सर ये अपक्रियाएँ बता दीजिए, और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप से आप कोई भी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे फेनिल साइनाइड से बेंजोनोइक अम्ल, फेनिल साइनाइड से बेंजोनोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, और एस्टेल्डिहाइड से क्लोरल, और एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, और फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट। हम इन पांचों रिएक्शनों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। पहले तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए फेनिल साइनाइड का सूत्र क्या होता है और बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। फेनिल मतलब C6H5 और साइनाइड मतलब Cn। आइसोसाइनाइड का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NC, और साइनाइड का क्या होता है, Cn होता है। अब चलिए फिर से, और बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, C6H5COOH। मतलब हम उसमें लिखे बेंजीन के रूप में, तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, और इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cn होता है। अभी चलिए शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन के ऊपर क्या तुम्हारा होगा, Cn। बताना शुरू करते हैं। बेंजीन के ऊपर तुम्हारा Cn होगा, उपस्थित होगा, और इसे हम फेनिल साइनाइड पढ़ेंगे, और हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल। लेकिन कैसे प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए। हम जल के अणु से जल अपघटन कराएंगे। हम फेनिल साइनाइड का क्या कराएंगे, जल अपघटन। मतलब हम जल अपघटन, यहाँ था H2O के अणु के कितने होंगे, 2 अणु होंगे। कितने अणु होंगे, 2। चाहे 2 यहाँ लिख सकते हो, और चाहे इसको H2O 2 बार लिख लो। 2 बार लिखने से बहुत सरल हो जाता है ये। 2 बार लिखने से ये बहुत ईजी हो जाए। जैसे कैसे, अब ये अमोनिया है, अमोनिया कितना होता है, माइनस के यहाँ पर 3 होते हैं, और प्लस के कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता कर लो। n कितना होता है, प्लस का 5, n माइनस कितना होता है, -3। अब यहाँ से ये जो माइनस है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस का, ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस का, और कार्बन कैसा, प्लस का होता है। अब माइनस और प्लस आपस में जाकर जुड़ेंगे। ये जो माइनस है तो हाइड्रोजन में जाकर के क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाए। नाइट्रोजन में कितने माइनस हैं, 3। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तिरछी गुणा हो जाती है। यही है तुम्हारी ट्रिक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1S3। 1 को लिखते नहीं तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक O है, एक C है। C में क्या क्या जुड़ेगा। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने थे, 4, 2 2 4। यहाँ से 3 हाइड्रोजन तुम्हारे जा चुके हैं। अब बचा हुआ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने, 2। तो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, कार्बन में जाकर जुड़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कार्बन में 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, और फिर एक हाइड्रोजन बचा हुआ, एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन में। अब ये एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ गया, और हमें क्या प्राप्त हो गया है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया है। हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन हमें प्राप्त करना है। ये देखिए, बेंजोइक अम्ल से दिख रहा है कि नहीं, ये
ये देखिए बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त करना है, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। चलिए फिर शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान से देखिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। पहली बात, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, और हमें क्या प्राप्त करना है? बेंजीन। बेंजीन मतलब हम ऐसे बेंजीन मतलब C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। अब देखते हैं फिर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेंजीन, यहाँ पर एक उपस्थिति होगी। क्या उपस्थिति? यहाँ पर तुम्हें याद रखना है सोडियम, इसको जरूर लिखा जाएगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति। इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम को हम क्या करते हैं? यहाँ पर उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। हम इसको गर्म करेंगे तो सिंपल सी बात, ये COO जो है, ये C2 जो है तुम्हारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा मुक्त हो जाएगा जब गर्म करेंगे। वो बचा क्या है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या बचा है? H। तो यही तुम्हारी क्या है? बेंजीन, मतलब इस बेंजीन के ऊपर क्या बचा है? H बचा है, अर्थात यही तुम्हारी क्या है? बेंजीन। अगर जो हम अणुसूत्र के पैटर्न से देखें तो ये बहुत ईजी लगती है। जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड COOH, ये होता है बेंजीन, बेंजोनोइक अम्ल। और बेंजोनोइक अम्ल को हम किससे क्रिया करें? NaOH तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम जो COO है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और बचा क्या है? C6H5, और एक इसमें ये जुड़ जाएगा तो C6H कितना हो जाएगा? 6, और यही तुम्हारा क्या है? बेंजीन। यही तुम्हारा क्या है? बेंजीन। और हमें क्या प्राप्त होती है? बेंजीन प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। एस्टल्डिहाइड से क्लोरल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एस्टल्डिहाइड से क्लोरल, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल कैसे? क्या होता है जब एस्टल्डिहाइड से क्लोरल प्राप्त होता है? क्लोरल। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? अभी हम पीछे जाकर बता चुके हैं। CH3CHO, और CH3CHO से हमें क्या प्राप्त करना है? क्लोरल। तो क्लोरल का पहले सूत्र मालूम होना चाहिए। फिलहाल अभी निकलेगा, वो कैसे निकलेगा हम बताएंगे। एस्टल्डिहाइड को हम क्लोरीन से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे? क्लोरीन से। अब जब हम क्लोरीन से इसको क्रिया करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये माइनस होता है और हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस, क्योंकि हमें CHO से मतलब नहीं होगा। CHO ऐसे ही लिखा रहेगा, ये क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर हम किससे मतलब होगा? H से। यहाँ पर Cl, ये H, ये H प्लस का है, ये कैसा? माइनस का। और प्लस माइनस हमेशा जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? HCl। अब कितने हैं? तीन तुम्हारे क्या है? यहाँ पर H है, तो यहाँ पर तुम्हारे कितने हैं? 3। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन क्या हो जाएगा? ले लेगा। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक। अब चलते हैं, फिर से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर किससे? अभी बैलेंसी बाद में हम कर लेंगे, बैलेंसी लास्ट में हम कर लेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन HCl बन गया और बचा क्या है? C, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन गए हैं तो 3 ही क्लोरीन यहाँ पर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। CCl3 और CHO, और इसी को हम कहते हैं क्लोरल। अब बैलेंसी कितनी है? बैलेंसी कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 3 6, तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर, 3 दूनी 6। एक बार हम फिर से इसको समझते हैं। एस्टल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं? CH3CHO, और प्लस हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन। हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो यहाँ पर हम, ये प्लस का है, ये कैसा है? माइनस का।
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है एक प्लस का होता है, Cl भी एक माइनस का होता है, ये एक एक से गुणा होगा, तिरछी गुणा कर देते हैं तो हमें H1 और Cl ये 1 1 प्राप्त होगा। सिंपल सी बात, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो चुका है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है तो ये एक अवयव Cl बाकी है, तो एक यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा CCl3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हटे तो 3 Cl जुड़ जाएगा। और बचा क्या है यहाँ पर CHO ऐसे लिख देंगे। सेम हमें यही क्या प्राप्त हुआ, क्लोरल। अब इसकी क्या करेंगे, बैलेंसी। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर क्या क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 की गुणा कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन भी कंप्लीट करना है ना। 3 से गुणा कर दिए तो 3 3 6 हो गए। और यहाँ पर कितने, 2, तो 3 से गुणा कर दें। अब हाइड्रोजन देखो 3 यहाँ से अतिरिक्त थे और यहाँ पर 3 हो चुके हैं, ये बैलेंस हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन पर। हेलो दोस्तों, अब दूसरी रिएक्शन क्या है, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड से क्लोरल तो प्राप्त हो चुका है, हमें प्राप्त करना है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, एसीटोन का फार्मूला क्या था, CH3CO होता है। चलो हम देखते हैं, लगाते हैं, इस अपक्रिया को हम करते हैं। तो यहाँ पर अपक्रिया में क्या है, एसीटोन को पहले लिख लेते हैं, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। अब एसीटोन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, CH3CO होता है और प्लस। अब हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन, अपचयन ये नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर हम अपचयन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये समझ लो प्लस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 ऐसे सेम लिख देंगे। अब सिंगल बॉन्ड, ये C है। अब ये हाइड्रोजन जो है प्लस का है, किस में जाकर जुड़ेगा, माइनस में, O में। तो ये O ऊपर OH बना लेंगे, ये O है, ये H, ये दोनों मिलकर क्या हो, OH हो जाएगा। अब फिर बचा हुआ क्या है, CH3, क्या बचा हुआ है, CH3। अब फिर से हम देखते हैं ध्यान से, CH3 हो गया, लेकिन कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4, 1 2 3 कंप्लीट है, बची हुई 1 है, तो एक क्या लिख देंगे हम, हाइड्रोजन लिख देंगे। एक क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 है तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से। और ये हमें क्या प्राप्त हो गया है, प्रोपेन टू ऑल। इसका क्या नाम है, प्रोपेन टू ऑल मेथ। देखो दूसरे काउंटिंग करो, 1, ये 2, ये 3। अब देखो मेथ है प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे और धन, और हमेशा एन जोड़ते हैं, और प्लस। अब क्या जोड़ेंगे, OH कितने पर, 2 पर, टू ऑल, क्या लिखेंगे, टू ऑल। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन धन ऑल, मतलब 2 आगे लिख लेंगे, प्रोप धन एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन टू ऑल लिख सकते हैं, कुछ भी चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, इस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा, फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट प्राप्त करना। फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक अम्ल से, ये क्या लिखा हो, फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट लिख लेते हैं। फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। इसे हम मेथेनोइक भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अब इस फार्मिक अम्ल को हमें ये एथिल फार्मेट प्राप्त करना है, मतलब हम ये कह सकते हैं एथिल फार्मेट HCOOH और फार्मेट प्लस C2H5 एथिल फार्मेट हमें प्राप्त करना। कैसे भी प्राप्त करना, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, HCOOH को हम एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे। एथिल एल्कोहल की क्रिया करें, यहाँ पर लेकिन उपस्थिति इंपॉर्टेंस है, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, में
उपस्थिति में हम फार्मिक अम्ल को एथिल एल्कोहल से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस का है, और ये यहाँ पर प्लस का है, ये कैसा है, माइनस। और प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। H प्लस का OH माइनस का जुड़ गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा H2O प्राप्त हुआ, तुम्हारा H2O। और बचा क्या हुआ है तुम्हारा, ये माइनस का पूरा, ये जो माइनस का किस में जाकर जुड़ेगा, प्लस में, मतलब ये HCOO और C2H5 जाकर जुड़ गया। HCOO और C2H5 जाकर जुड़ गया तो तुम्हारा क्या प्राप्त हुआ, एथिल फार्मेट। इसका नाम है एथिल फार्मेट। एथिल फार्मेट हमें प्राप्त होता है। आज की यही लास्ट क्रिया है। तथा आप किसी को, किसी पर्सन या व्यक्ति को, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में कोई भी तुम्हें रिएक्शन या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं 70074991107, और हम क्वेश्चन भेजिए और उसमें हम बताने की कोशिश करें।